आप मेरे सभी भाइयों को जय मसीह की। First of all, I want to thank God because God gave me this wonderful opportunity to in my life सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता ने मुझे मेरे जीवन में एक बहुमूल्य अवसर दिया to declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। As well as I want to thank God and our teachers, those who gave this opportunity in my life. साथ ही साथ मैं मेरे अध्यापक गणों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को बता पाऊं। And I hope you will be fine as well as your family members only because of only grace of God. मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण आप और आपके घर फैमिली बहुत भले चंगे और सुरक्षित होंगे। I greet you omniscient, omnipresent name of our Lord and Savior Jesus Christ, who created heaven and the earth. आकाश और पृथ्वी और जो सर्वव्यापी है उसके नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। Today, I want to explain about the love. मैं आज प्यार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको कुछ विवरण करने जा रहा हूँ। And about love, I think you hear the many times from the servant of the Lord and from the people. मैं आशा करता हूँ कि आपने लव के बारे में बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा और परमेश्वर के गुरु के द्वारा आपने सुना होगा। And this topic is very familiar and very famous in our Christianity. और ये जो हमारा लव का जो प्यार का जो विषय है हमारे एक ईसाई समुदाय में बहुत फेमस और बहुत एक सामान्य एक टॉपिक है। And there are many pastors preach this about the love. That time I thought that if any way to learn very deeply about this word, there are many servant of the Lord preached about the word of love. That time I thought that if any way to learn very deeply about this word. और जब बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने इस परमेश्वर के लव के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं इस प्यार को कैसे डीपली समझ पाऊं। And I started this question in my life. ये मेरे मन में ये क्वेश्चन उठने लगा। When sir said you should preach in Sunday. तब सर ने मुझे कहा कि आपको रविवार के दिन प्रचार करना है। Then I chose this topic love. तब मैंने इस विषय को सुना जिसका नाम प्रेम है। Today I am going to speak about the love from the letter Corinthians, 1 Corinthians chapter 30. मैं आज उस प्यार के विषय में बात करने जा रहा हूँ। वह है कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 का अध्याय 12 का whole chapter 30 अध्याय 12 11 पूरा 30. We can see here this letter is written by the Apostle Paul. हम देख सके ये जो पत्री है जो ये लेटर है वहाँ पौलुस के द्वारा लिखा गया है। Around 53-55 AD. वो जो 53 या 55 एडी के मध्यकाल में लिखी जाने वाली एक पत्रिका है। From the Ephesus. वो ये पत्री माना जाता है कि ये एफेसुस में जब था पौलुस तब इस पत्री को लिखा गया। And you know that about the place of Corinth. हम सब जानते हैं कि जो कुरिन्थ प्लेस है जो स्थान है वह कैसा है। And this place is very wealthy place. ये जो स्थान है बहुत सारा धनी और धन संपत्ति वाला स्थान माना जाता है। And when we read the whole letter, Corinth letter, जब हम पूरे इस पत्री को पढ़ते हैं, पूरी कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, first when we see the chapter 1 we can find the introduction. जब हम उसका पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं तो हमें ये समझ उसके परिचय हमें उसका परिचय हम वहाँ पे देख सकते हैं। And after that when we see the chapter 1 verse 10 to chapter 4 verse 21, there are many division in this church. और जब हम वचन चैप्टर 10 का अध्याय 1 का 10 से लेकर 4 का 21 तक वहाँ पे ये लिखा गया कि हमारे जो कलीसिया है उसमें बहुत सारे विभाजन हैं। And 5 and 6 chapter we can find the moral problem in this church. और हम जब अध्याय 5 का 5 और अध्याय 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो नैतिक जो चर्च की जो
जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है वो लिखी गई है। And after that, when we see the chapter 7 to chapter 11, we can find about the marriage and Christian freedom. और उसके बाद हम अध्याय 7 का 11 तक वहाँ पे एक विवाह के बारे में और स्पिरिचुअल आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा गया है। And chapter 11 to 14, this we can find about the worship and spiritual gifts. और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आत्मिक गिफ्ट और एक वरदान के और आराधना के बारे में लिखा है। Chapter 15 inform about the resurrection. और जो अध्याय 15 है वह पुनरुत्थान के बारे में हमको बताता है। And chapter 16 conclusion. और जो अध्याय 16 है वह हम सभी का सारांश स्वरूप है, वो बंद करता है उसमें। And when we see this, when we read this letter, और जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, why Paul wrote this letter for the Corinth people? क्यों पौलुस ने इस पत्री को कुरिन्थ के लोगों के लिए लिखी? First we will see. सबसे पहले हम देखेंगे what is happening in the church. और इस चर्च में क्या हो रहा था। There are many divisions. That's why Paul wrote this letter. उस शुरुआती कलीसिया में बहुत सारे विभाजन थे, बहुत सारे उस चर्च में बहुत सारे ऐसे विभाजन आ गए थे। That's why he want to correction that all the church member. इसीलिए वह सभी जितने भी वहाँ पे चर्च के जितने भी सदस्य उनको वह सही करना चाहता था। And he want to promote the unity in the church. वहाँ कलीसिया की जो एकता है उसको वहाँ बनाए रखना चाहता था। And he want to teach the holiness. वो एक पवित्रता के बारे में वो सिखाना चाहता था। And after that, what is the main major issues in the church? और हम इसके बाद देख सकते हैं कि इस कलीसिया का सबसे बड़ा और मुख्य जो समस्या और प्रॉब्लम क्या थी। When we read the whole this letter, then we can find this is a main problem about the division. There are many division in this church. और यहाँ जब इस पूरे लेटर को हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता कि कलीसिया में बहुत सारे समुदाय थे। And there are many people became fried men because they got the spiritual gift. और उस समय ऐसे कई लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा उन्होंने गिफ्ट को प्राप्त किया, उनके अंदर घमंड आ गया था। And some people abused them. और कई लोगों ने दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार किया था। That's why Paul wrote this letter, and he want to correct all the people, and they can walk the right way according to the Jesus Christ. यही कारण है पौलुस का इस पत्री को कोरिन्थ की लोगों को लिखने के लिए कि सब लोगों को वहाँ एक सही रास्ते पे लाए और परमेश्वर की आज्ञा पर वे चलने पाए। When we that's why which I choose this topic. This is the biggest commandment of God. इसीलिए जो ये मैंने विषय को चुना जो परमेश्वर की आज्ञा में से सबसे बड़ी आज्ञा है। And we can find the word of love in every books in the Bible. जो बाइबल में हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं उन सभी पुस्तक में हम जो प्यार का वर्ड है वह हमें मिल जाता है। That's why there are many divisions in the church. That's why he explained all these things. But today I took this passage and I want to preach about the love. इसलिए पौलुस ने इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए इस पत्री को लिखा। लेकिन आज मैं इस पद्यांश को लेकर, इस वर्ष को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। And today's topic you can write the words of love. और आज का तो हम एक टॉपिक उसका the words of love. और आज का जो हमारा जो विषय है, जो सरमन का बिंदु है, वह परमेश्वर का शब्द। And then you can write, if you do not write this topic, then you can write here. You can find the way of love. और ये नहीं लिखना चाहते तो हमारी पुस्तक की जो बाइबल की जो हेडिंग है, ब्लैक हेडिंग, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का प्यार का तरीका। और somebody read the chapter 13 verse 1. आप में से कोई पढ़िए 13 का 1। If I speak in the tongues of men and of angels, but have no love, I am noisy, going or clanging timber. Here when we read this passage and these verses,
जब हम इस अध्यास को जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो here says about the tongues. यहाँ पे जीभ के बारे में बताया गया है। And the heaven, and here says that if you pray with tongues and you are using a lot of things, then you don't have a love. Then what is useful all these things? यहाँ पे जो जीभ के बारे में नहीं बल्कि जो उसके अन्य भाषा के बारे में बताया कि यदि तुम अन्य भाषा करते हो और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो प्रेम नहीं रखते तो आप किस प्रकार से है वहाँ पे लिखा गया है। And that the people of Corinth, this that all the people love so much to the all the spiritual gifts. और ये यहाँ कुरिन्थ के जो लोग थे वहाँ क्या करते थे कि वह सब आत्मिक वरदानों के प्रति वो प्रेम रखते थे। But they don't have a love. That's why Paul said like that. इसी पर उनके पास प्रेम नहीं था, उसके प्रति उनके दूसरों के प्रति प्रेम नहीं था, इसलिए इस पत्री को पौल ने उसके लिए लिखा। That's why he used this word, I am a noisy gone or clanging cymbal. इसलिए पौलुस यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड को उपयोग करता है, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। And that's why he used this instrument names cymbal. इसीलिए उस वाजक का जो बजाने वाले जो यंत्र है उनका नाम पौलुस ने यहाँ पे लिया। That's the symbol of this symbols sounding come out, but it is nothing. और इसलिए यहाँ पे हमें ये दर्शाते कि उसका साउंड आता है लेकिन वह कुछ काम का नहीं है। Same thing we can find this verses. ये That's why Paul want to make them if you pray loudly and if you pray with tongues, then if you don't have love, then it is nothing. इसलिए पौलुस ये समझाना चाहता है कि यदि तुम बहुत बड़ी ऊंचाई से प्रार्थना करो, बड़े शब्द से प्रार्थना करो और बहुत कुछ करो, लेकिन यदि आप में प्रेम नहीं तो आप कैसे, यहाँ पे पौलुस बताता है। Paulus doesn't say about the spiritual gift. He didn't say like that spiritual gift is meaningless. पौलुस ने ये नहीं कहा कि जो आत्मिक वरदान है उसका कोई मतलब नहीं है। But Paulus says if you don't have a love, then everything is meaningless. और पौलुस ये कहता है कि यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो जो कुछ आपके पास है वहाँ व्यर्थ है। And if you got the every gift, every spiritual gift, and if you don't have love, then everything is meaningless. और यदि हमारे पास सभी वरदान हैं जो पवित्र आत्मिक वरदान है और यदि में हमारे प्रेम नहीं तो वह सब व्यर्थ है। And you also experience about it. There are many pastors came to you, and also I have experienced. That's why I said many pastors came to you and asked, did you get the gift of tongues? हम सभी को अनुभव है और बहुत सारे पास्टर्स लोग, परमेश्वर के दास लोग आके हमके पूछते हैं कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मिला है। That's because why he said like that? क्यों वह ऐसा कहते हैं? Because he don't know about the love. क्योंकि वह प्यार के बारे में नहीं If जानते। he know about the love, then he can't ask about it. और यदि वे प्यार के बारे में समझते, प्यार को समझते तो शायद वे उसके बारे में हमें नहीं पूछ सकते। If you have a gift of tongues, and if you have a gift of teaching and a lot of gift, everything is good. हमारे पास यदि मान सकते हैं हमारे पास बहुत सारे अन्य भाषा का वरदान, टीचिंग का वरदान, और ये सब कुछ है हमारे लिए अच्छा है। And if you play the guitar, if you play the keyboard, and if you play the drum and everything, and you can sing the right way, and you can preach the right way, and you can you can do everything right way. But if you don't have love, then everything is meaningless. यदि हम अच्छे से पियानो बजा सकते हैं, अच्छे से प्रीचिंग करते हैं, अच्छे से हम लोगों को टीचिंग कर सकते हैं, अच्छे लोगों को समझा सकते हैं, यदि हमारे पास लव जो प्रेम नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। And same thing here, the people of Corinth, they got the spiritual gift, and some people made their own idea to give them. They speak very sounding, and they did like that.
यहाँ पे जो वरदान है वह परमेश्वर ने उनको दिया, लेकिन कुरिन्थ के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो गिफ्ट्स है, उन्होंने अपने जो परमेश्वर के आत्मिक वरदान है, उन्होंने उसको मिसयूज किया। That's why Paul want to correct them, and then they can walk right way according to Jesus Christ. इसीलिए पौलुस उनको एक अच्छे से रास्ते पर लाना चाहता है कि वे अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छे रास्ते पर चल सके। When we see about the symbol, that it is a nothing, empty noise. और हम जब उस सिंबल के बारे में देखते तो उस यंत्र के बारे में सोचते तो वहाँ कुछ नहीं है। Why empty noise means the nothing will come out. और जो हम उसके बारे में देख सकते हैं सिर्फ खाली आवाज है, सिर्फ उसके अंदर से कुछ नहीं है, सिर्फ हम आवाज ही सुन पाते हैं। And the day of Paul, और यदि and the day of Paul, और पौलुस के दिन में that time the Jewish people believe that about the tongue, angel speak this language. और उस पौलुस के दिनों में लोग ये मानते थे, उनका विश्वास ये था कि जो स्वर्गदूत है वो बातें करता है। And some people believe that it is a legitimate language. Legitimate language means like for example Hindi, English, and Malayalam, like that. वो जो अभी वर्ड बताया उसका मतलब है कि ये लोग, कई लोग ऐसा मानते थे कि ये अलग अलग भाषा है, जैसे हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी और काठियावाड़ी, ये सब भाषा उस प्रकार अलग अलग भाषा को मानते थे। And here somebody read chapter 13 verse 2. आप में से कोई पढ़िए 13 का 2। And if I have prophetic power and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountain but have no love, I am nothing. Here we can see this Paul said like that. यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस कुछ इस प्रकार से कहता है, If I have prophecy power and understanding all the materials and all the knowledge, and if I have all the faith, so to remove the mountain but have not love, I am nothing. इसलिए पौलुस वचन 2 में कुछ इस प्रकार से कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। If you got the gift of prophecy, यदि हम भविष्यवाणी करने का वरदान पाए हैं तो, if you got the lot of knowledge, यदि हम बहुत सारा ज्ञान पाए हैं तो, if you have a lot of faith, यदि हम बहुत सारा परमेश्वर के प्रति विश्वास करने का एक वरदान पाए हैं तो, and you thought that if I have lot of faith, then I can remove the mountain on my ways. यदि उसके बाद हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा विश्वास भरोसा है तो मैं किसी एक पहाड़ से कहूंगा कि वह अपने स्थान से हट जाए। What Paul says like that? Why Paul said like that? क्यों पौलुस ने इस प्रकार से कहा? In the book of Matthew chapter 17 verse 20, मत्ती से सुसमाचार अध्याय 17 का 20 में कुछ इस प्रकार से कहता है, if you have faith, then you can remove your mountain. ये कहता है कि यदि तुम्हारे में विश्वास है जो आपके आगे और आपके सामने जो पहाड़ है उसको आप हटा सकते हैं। But here what Paul says? लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? Paul said, if you have a faith, lot of faith, if you have a lot of knowledge, if you have a prophecy power, but if you don't have a love, then everything is meaningless. पौलुस यहाँ पे कहता है यदि तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने की क्षमता या वरदान हो या सब कुछ नॉलेज हो या फेथ का वरदान हो, यदि आप में एक प्रेम का स्वभाव नहीं है, प्रेम नहीं, तो वह सब व्यर्थ है। When Jesus said in the book of Matthew that if you have faith like a mustard seed, then you can remove the mountain. इसलिए मसीह यीशु कहता है मत्ती से सुसमाचार में, यदि आप में एक राई के दाने के तरह आप में विश्वास होगा तो आप कहीं माउंटेन्स को कहेंगे हट जाए तो वो हट जाएगा। But here what Paul says? लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? If you don't have love, यदि आप में प्रेम नहीं है तो everything is meaningless. सब कुछ व्यर्थ है। If you have a lot of faith, यदि आप में बहुत सारा विश्वास है, if you trust in the Lord, यदि तुम परमेश्वर में भरोसा करते हो, if you worship the Lord all your heart, यदि हम परमेश्वर से पूरी हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो, and if you preach the right way, everything you are doing the right way, और सब कुछ हम एक तौर तरीके से करते हैं तो,
But if we don't have love, then everything is meaningless. We can't gain anything. और ये हम सब अच्छे तौर तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्यार नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। That's why there are many questions in the there are many they doubted, then they confused about it. They believe other things. Then he said, I believe it, and some person I believe it. Then there are many believers there are many division in this church. वहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिवीजन थे, बहुत सारे समुदाय थे, वहाँ बहुत ऐसे वरदानों को लेकर कंफ्यूज थे। मैं इसमें मानता हूँ, मैं उसमें मानता हूँ, मैं इस समूह में मानता हूँ, मतलब इनको समूह को लेकर यहाँ पे वहाँ बहुत एक उनके मनों में चिंतित तो अचंभित थे। And why Paul says the gift of spiritual is good. क्यों पौलुस ये कहता है कि जो आत्मिक वरदान है वह गुड मतलब अच्छा है। If you got this gift, यदि तुम इस वरदान को पाए हैं तो that's good. ये अच्छा है। But if you don't have love, then the spiritual gift is meaningless. यदि हमारे पास वो वरदान होते हुए भी हमारे में वो प्रेम नहीं है तो वो व्यर्थ है। Then when I started the study very deeply about the word of love. जब मैं इस प्यार के शब्द के ऊपर में बहुत एक गहराई से जब पढ़ने का शुरू किया तो And then we can find the four word in Greek language, in the original Greek language. These words translate in the four word. और जब हम ग्रीक में जाते हैं तो वहाँ पे चार वर्ड है, चार शब्द है इस प्यार के बदले में प्यार के लिए उपयोग किया गया। But here Paul says Paul used the love agape. लेकिन जो पौलुस है वहाँ यहाँ पे जो प्यार के लिए जो शब्द उपयोग करता है वह अगापे है। And agape means this unconditional love and sacrificial love. और जो अगापे जो लव है उसका मतलब है एक ना चाहने वाला, मतलब एक कुछ ना चाहते हुए, हम कुछ आशा ना रखते हुए करने वाला प्यार के बारे में बताया गया है। For example, if I gave money my brother Vipin. एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मैंने मेरे पैसे मेरे ब्रदर विपिन को दिए। And I thought that after he will give money what I gave him. और मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ मैंने ब्रदर विपिन को पैसे दिए वो मुझे बाद में वह लौटाएगा। That is not love of agape. वो जो अगापे का मतलब नहीं है। Agape means is unconditional love, sacrificial love. Means the agape love don't want expect from others anything. और जो अगापे लव है वह दूसरों की ओर से कुछ चाहत नहीं रखता, वो नहीं चाहता कि उनकी ओर से मुझे कुछ मिलेगा। And second word we can see the filio. उसके बाद हम देखते हैं वो एक दूसरा वर्ड है फिलियो। And this filio means we can love each other, friendship love we can फिलियो लव मींस उसका मतलब है जो एक दोस्त के बीच में जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को दिखाता है। And we love the very closely this our friends. और जो एक खास दोस्त के बीच में जो प्यार होता है उसको प्यार को बताने के लिए उस वर्ड को third word the eros. उसके बाद जो थर्ड वर्ड है उसका नाम है वो जो वर्ड है एरोस। That word is romantic. This word doesn't mention in the Bible. वो जो उसका वो जो वर्ड है वहाँ हम सब जानते हैं उस वर्ड को किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। उस वर्ड इस बाइबल में हम नहीं पाया जाता है। Because it is a romantic love. क्योंकि ये एक romantic means like the love between husband and wife. वो जो अभी जो वर्ड बताया है उसका जो मतलब है वो उस वर्ड जो वर्ड उपयोग किया गया है वो वर्ड एक पति और पत्नी के बीच में जो लव होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। And third one word the storge. उसके बाद जो थर्ड वन है storge. That we can love in our family. Our parents love us and we love our parents like that. This love.
इस शब्द का मतलब है कि हमारा परिवार हमसे प्यार रखता है, हमारा जो रिलेटिव हमसे प्यार रखता है और हम हमारे परिवार से प्यार रखते हैं, उस प्यार को बताने के लिए इस वर्ड को उपयोग किया है। But here Paul doesn't mention the filio and all that word, but here Paul says about the agape love. यहाँ पे पौलुस है उन सभी वर्डों को उपयोग नहीं करता, उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पौलुस यहाँ पे जो अगापे वर्ड है उसको वहाँ उपयोग करता है। Agape, I thought that agape is an unconditional love. जो अगापे वर्ड है वहाँ एक अनकंडीशनल मतलब बहुत कुछ ना चाहते हुए, मतलब वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे फिर रिटर्न कुछ मिलेगा। Agape will never send it. It will stay forever and ever. वो जो अगापे लव है वहाँ कुछ हमें फिर रिटर्न क्यों नहीं चाहता, लेकिन वो हमेशा युगानुयुग तक बना रहता है। When we read the gospel of according to the John chapter 13 verse 16, this word we can find. और जब हम यूहन्ना से सुसमाचार रहते हैं 3:16 में पढ़ते तो वहाँ पे ये वर्ड हम पाया जाता है। That the means that God loved us so much to us. इसीलिए वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। That's why I said it will never change. इसीलिए मैंने कहा कि ये कभी नहीं बदलेगा। That word used in this passage. वही जो शब्द है इस पद्यात में उपयोग किया गया है। Somebody read chapter 13 verse 3. और कोई आप में से पढ़िए 3:13। Chapter 3 verse 3. Chapter 13 verse 3. 13:3। If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Here we can find the Paul said like that. हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखते हैं। Paul said like that, if I gave my body to burn others. मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि मैं मेरी देह को भी किसी और के लिए जलाने के लिए दे दूं, but I don't know how to love others, then it is meaningless. और मुझे ये पता नहीं है कि लोगों को किस प्रकार से हमें प्यार करना चाहिए, तो ये जो बॉडी देना वह व्यर्थ है। And I cannot gain anything. तब मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। And if we feed food to others, यदि हम दूसरों को खाना खिलाते हैं, if we help to others, यदि हम दूसरों को मदद करते हैं, if we guide others, यदि हम दूसरों को अगुवाई करते हैं, then we don't know how to love others, then it is meaningless. यदि हम ये नहीं जान पाते कि दूसरों को प्यार कैसे करें, तो वह सब व्यर्थ है। There are many pastors. I said that there are many pastors asked to, did you get the spiritual gift of tongues? इसलिए मैंने पहले से कहा कि बहुत सारे ऐसे दास परमेश्वर के दास है, वह हमें बोलते हैं कि क्या तुम्हें जो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है? But they didn't ask, do you know how to love others? उन्होंने ये हमें नहीं पूछा कि क्या तुम्हें ये पता है कि दूसरों को प्यार कैसे करते हैं? Then when we read the book of Matthew chapter 19 verse 16 to 30, और जब हम मत्ती से सुसमाचार अध्याय 19 verse 16 to 30, 19 का verse 16 to 30, 16 chapter 19 verse 16 to 30. Matthew chapter 19 verse 16 to 30. जो मत्ती से सुसमाचार अध्याय 19 का 16 से 17 के जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती से सुसमाचार उसका 19 का 16 से लेके 30 तक. This the sound is very sounding. That's why we cannot hear this. Then we can find we can see the one of the richest person came to Jesus Christ and said, what should I do? Then I can get the eternal life. इन वचनों में हम ये पढ़ते हैं कि वहाँ पे एक धनी व्यक्ति मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के पास आता है, पूछता है कि मैं स्वर्गराज में जाने के लिए मैं क्या करूं? Then what Jesus said? तब परमेश्वर और मसीह यीशु उसके क्या उत्तर देता है? If you will obey the all commandments of God, then you will
got the eternal life. You will get the eternal life. यीशु मसीह उसको ये कहता है, यदि तू परमेश्वर की उन सभी विधियों को मानेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। Then what he said? तब उस जो धनी व्यक्ति ने यीशु मसीह को क्या उत्तर दिया? He said, I obeyed the whole commandments. उन्होंने बोला कि मैं सभी आज्ञाओं को मैंने मानी है। Then after Jesus said, उसके बाद यीशु ने कहा, somewhere you made a mistake. That's why you said like that. कहीं ना कहीं तो आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलती है, इसलिए तुमने ऐसा कहा। Then I said that that person is a very richest. इसलिए मैंने कहा कि वो जो व्यक्ति हो एक बड़ा धनी व्यक्ति है। And Jesus said, what you have, you should give to others. Give to others. Then he don't want to do that. That's why he went from the Jesus Christ. उसने उसको यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कुछ तेरे पास है वह तू लोगों को दे, जो गरीब है, जिनको जरूरत है। लेकिन वो क्या किया कि वह सुनकर यीशु मसीह को ये बात सुनकर वहां से वो चला गया। Why he did not give all these things to others? क्यों उसने जो ये सभी बातें वो जो सब कुछ उसके बाद धन संपत्ति दूसरों को नहीं दी? Because he doesn't have love. That's why he went from the Jesus Christ. उसका कारण एक है कि उसमें प्रेम नहीं था, उसमें स्नेह नहीं था, इसीलिए वह मसीह से वहाँ दूर हो गया। He said, I obeyed the all commandments. उसने ये कहा कि मैं सभी आज्ञाओं को मानी है। And I obeyed my parents. उसने कहा कि मेरी मम्मी पापा की बातें मैंने मानी है। What in the book of Exodus, what God gave commandments to the people through the Moses. वो बोलता है कि जो कुछ आपने मूसा के द्वारा लोगों को मानने के लिए जो आज्ञाएं दी थी उन सभी को मैंने मानी है। All commandments I obeyed. वो सभी जो आज्ञा है, सभी जो नियम है, उनको मैंने माना है। But here he doesn't have a love. That's why he did like that. यहाँ हम देख पाते हैं कि उसमें प्यार नहीं था, इसीलिए उसने ये किया। That's why here Paul says, if we don't know how to love others and we don't have a love, then we are nothing before the Lord. इसीलिए पौलुस यहाँ पे ये कहता है कि यदि हमारे पास सब कुछ है और यदि हमारे में मसीह के प्रति प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के सामने, मसीह यीशु के सामने कुछ नहीं है। And here somebody read chapter 13 verse 4. आप में से कोई 13 का 4 पढ़िए। Love is patient and kind love. Does not envy or boast. It is not arrogant. Somebody read in Hindi. प्रेम धीरजवंत है और दयालु है और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। Here we can see the behavior of love. यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो व्यक्ति प्यार करता है, जो व्यक्ति में प्रेम है, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर देख पाते हैं। If we got the spiritual gift of prophecy, यदि हम भविष्यवाणी करने का वरदान यदि हम पाए हैं तो, if we have a lot of knowledge, यदि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है तो, if we have a lot of faith in Jesus Christ, यदि हमारे में मसीह के प्रति बहुत सारा विश्वास है तो, but if we don't have a love, then we cannot gain anything. यदि हम उसके ये सब होने के बावजूद भी हमारे में मसीह के प्रति और हमारे में प्यार नहीं है तो हम कुछ नहीं पा सकते। Here we can find the word kind. यहाँ पे हम एक वर्ड मिलता है जो दयालु है। Kind means if you will love me or not, I will love you. काइंड का मतलब ये है कि यदि आप मुझे प्रेम करें या ना करें, मैं आपको प्रेम करूंगा। When we see the life of Jesus Christ, जब हम मसीह यीशु के जीवन में देखते हैं तो, when he came to the earth, जब वे इस दुनिया में आए, he said he loved like that. मसीह यीशु ने ये किया, उसने ये प्यार को किया। Now Jesus Christ is loving us so much that love's name is agape. वो जो प्यार यीशु मसीह अभी तक कर रहा है, उस प्यार का अंत नहीं है। That's why Paul want to correct the people. They love so much the spiritual gift, but
doesn't love, they did not love to others. इसीलिए पौलुस यहाँ पे उनको समझाना चाहता है, उनको यहाँ पे सुधारना चाहता है कि उनके पास बहुत सारे वरदान से, बहुत सारे परमेश्वर की ओर से उनको आशीष मिले हैं, लेकिन वह एक दूसरे को लव नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को स्नेह प्यार नहीं दे पा रहे। इसलिए पौलुस यहाँ पे उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। Somebody read 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 6. आप में से कोई पढ़िए 13 का 4 4 से लेकर 6 तक। Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice its wrongdoing, but it rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it is pass away. For we know in part and we profess in part. But when the perfect comes, the party will pass away. When Praise the Lord. Here we can find the word of the enemy. यहाँ पे हम ये जो शत्रुओं के प्रति प्यार करने का हमें शब्द मिलता है। That love does not envy. The love does not envy. ये जो प्यार है वह शत्रु नहीं है। The love is not jealous. और जो प्यार है वह जलन नहीं करता। And if someone got the victory, then the love is not jealous. यदि कोई व्यक्ति कुछ अपनी सफलता को पाता है तो वो प्यार है वह उसके प्रति जलन और उसके प्रति अपना बर्ताव चेंज नहीं करता। For example, एक उदाहरण के लिए, if some person knew that how to play the keyboard, एक व्यक्ति ने ये जाना कि ये जो गिटार है कैसे बजाया जाता है, and we should not jealous why he learn why he played the guitar and why he played the keyboard. हमें उसके प्रति ये नहीं हमें जलियस होना चाहिए कि क्यों वह सीखा और वह कैसे सीखा। That's we call the love agape. वही प्यार कहलाता है अगापे प्यार। If we got the spiritual, if someone got the speaking tongues, how to if someone prayed in tongues way, यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो that time we should not jealous. उसके प्रति हमें जलियस होने की चिंता नहीं करनी। Because if we have a love like that, then we cannot do like this. यदि हमारे में वो प्यार है तो ये सब बातें हम नहीं कर पाते। That's why we need in our life to and we should learn this how to love others. Then if we don't know how to love others, then we cannot get anything and we cannot gain anything. और यदि हमें ये सीखना चाहिए कि हमें दूसरों को प्रति कैसे प्यार करना है, यदि हमें ये नहीं सीख पाए तो हमारे में जो कुछ है वह सब व्यर्थ, हम कुछ नहीं पा सकते। And when I was prepared this sermon, जब मैं इस संदेश को जब मैंने तैयार किया, and this question many times, are you loving to others? उस समय मेरे में एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि क्या तू दूसरों के प्रति प्रेम रखता है? This question came in mind again. This question came in mind persistently. ये जो क्वेश्चन है, जो एक प्रश्न है, मेरे जीवन में बार-बार आ रहा था। Because somewhere I did not, somewhere I went wrong. इसीलिए मतलब मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ किया है या कहीं ना कहीं मैं उसको चुप पा रहा हूँ। That point, that things I thought all these things. Then I stopped prepared the sermon. इसके बाद ये सब सोचने का मैं जो तैयार किया था उसको तैयार करने से मैंने छोड़ दिया। Then I slept on my bed. उसके बाद मैं मेरे बेड पे जाके सो गया। But I cannot sleep very well. मैं अच्छे से नहीं सो पाया। That time I thought that I should started to love others, how to love others. मैंने ये सोचा कि मुझे ये शुरू करना चाहिए कि लोगों को
दूसरे लोगों को किस प्रकार से प्यार करें। And it means not I am not loving to you, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, but somewhere I thought that why he loved and why he did the wrong thing, and I should think like that. ये नहीं सोचा कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मतलब कमी है, इसलिए मेरे मन में ये सोच आई। Agape love is if we have a love for agape, then if my brothers did the wrong thing, then I will try to cover this mistake. यदि मेरे में यदि अगापे लव है, तो यदि मेरा भाई कुछ से कुछ मिस्टेक करता है, उसको मैं छुपाने की, उसको मैं एक सुधारने की कोशिश करूंगा। That other if I don't have a love, then I will spread everywhere. He did like this, he did like this. यदि मेरे में वो अगापे लव नहीं, तो मैं उसके प्रति में पूरा एक ढिंढोरा पीटता रहूंगा कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। That's why we need in our life to how to love to others. इसीलिए हमें हमारे जीवन में ये सीखने की जरूरत है कि दूसरों के प्रति हम कैसे प्यार करें। And here second word we can find love does not boast. और जो दूसरा पॉइंट है, उसका मतलब है जो प्यार है वह अपने के प्रति और अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने Boast नहीं means you know that about the word of boast, that it means like that if I know how to play the guitar, if I know how to play the keyboard, and if I know how to preach the word of the Lord, and I know how to shooting, we can say this context I am saying. If I know, then it's good. But if we will show off all these things, then it will be meaningless. और जो बोस्ट का मतलब है कि एक डींग मारना, यदि मुझे अच्छे से प्रचार करने आता है, अच्छे से मुझे शूट करने आता है, अच्छे से सिखाना आता है, तो यदि उसको हम एक दिखावे के खातिर करते हैं, तो इसका मतलब है डींग मारना या दिखावा करना। It means not some people thought that you preach the word of God and upload this video upload in the YouTube. कई लोग ये सोचेंगे कि आप प्रचार करके इस सरमन को आप YouTube में डालेंगे, And you want to get the subscribe and you want to get the like. आप YouTube से बहुत सारे सब्सक्राइबर को और लाइक्स को प्राप्त करना चाहते हैं। But I thought that some person will listen the word of God through the social media, then it's good for me. और मेरा मतलब ये नहीं, कि मेरा मतलब ये था कि कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को एक सोशल मीडिया के माध्यम से सुन पाएंगे। Who will see this video? I don't know, but God knows. मैं नहीं जानता कि इन वीडियो को कौन-कौन देख पाते, लेकिन परमेश्वर जानता है। That's why I upload this purpose. इसीलिए उसी उद्देश्य के लिए मैंने इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ। And the second word I use this proud. और उसके बाद जो वर्ड उपयोग किया गया है गर्व और एक घमंड। And the pride is a biggest problem in the church of Corinth. और जो एक घमंड है, जो एक अपने प्रति जो गर्व वाला जो एक स्वभाव है, वहाँ करिन्थिया के कलीसिया में एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। And we can find this proud and envy and boast. We can find about the word proud and boast and envy in the book of Matthew chapter 37 verse 11. और ये सब वर्ड है जो मत्ती से सुसमाचार अध्याय 37 का 11 में पाया जाता है। That's means there are many translations. That's why if you will get or not, I don't know. But the envy, we can see the envy put the Jesus Christ on the cross. और हम देख पाते हैं कि जो ईसा है वह यीशु मसीह को एक क्रूस की ओर ले गया। And because he has envy, that's why he tried to drive Jesus Christ on the cross. इसीलिए उसने ये कहा कि यीशु मसीह को उस क्रूस से हटा ले जाए। Because he doesn't have a love agape.
क्योंकि उसके पास जो अगापे लव है वो नहीं है, That's why he did like that. इसीलिए उसने ये किया। And second word we can see the dishonor others. और ये दूसरा वर्ड है दूसरों को दूसरों के प्रति हमें आदर योग्य होना। Love does not dishonor to others. जो प्यार है किसी की मतलब किसी को डिसोबेट नहीं करता, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। Means if the love behave properly and respect to others. तो जो लव वाला जो प्यार है वह दूसरे के प्रति एक तौर तरीके से और एक आदर के साथ व्यवहार करता है। If he will love or not, I will never think about it, but I should love because Jesus Christ loved us so much to us. आप सोचे या ना सोचे, आप करें ना करें, लेकिन मैं करने वाला हूं क्योंकि यीशु मसीह ने करके दिखाया है। Somebody read chapter 13 verse 8. आप में से कोई पढ़िए 13 का 8। Love never ends. As for prophecy, they will pass away for tongue. They will chase. As for knowledge, it will pass away. Here we can find about all these things. उसके बाद इस सभी बातों के बारे में हम यहाँ पे देख पाते हैं। If we have love agape, यदि हमारे में अगापे लव है तो we cannot record the what our brothers did wrong thing. हम ये नहीं उसको लिख पाते कि मेरे भाइयों ने क्या मेरे साथ गलत किया है। If I said like my brothers did the wrong thing before the 10 days, then I remind now you did wrong thing. That's why it will happen. That's the sin. और यदि मैं मेरे विभिन्न ब्रदर को ये बताता हूँ कि आपने 10 दिन से पहले कुछ किया था, इसके 10 दिन के पहले आपने कुछ गलती किया था, उस गलती को मैं रिमाइंड करता हूँ, उसको मैं याद करता हूँ, तो वो मेरे लिए पाप है। And I said you did the wrong thing. मैं उसको कहा कि ये तूने गलत किया। That's not agape love. That's not agape love. वो एक प्यार का और एक जो अनकंडीशनल लव है उसमें वो नहीं आ पाता। And we should what our brother did wrong thing, we should not keep in our mind. जो हमारे भाई ने क्या गलत किया है उसे हमारे मन में, हमारे दिमाग में भरकर हमारे दिमाग में उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। But we should remove our mind to what our brother did wrong thing before the Lord. हमें हमारे दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि मेरे भाई ने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है। And we should correct him. और हमें उसको एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। If we know about this matter and if we know about our brothers did wrong thing, if we don't want to correct him, then we don't have a love. ये सब वस्तुएं जानने के बाद, सभी उसकी गलतियों को जानने के बाद उसको हम एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश ना करें तो भी हमारे में अगापे लव नहीं है। And if our brother did wrong thing, then we are very happy. That's not agape love. यदि हमारे किसी भाई ने गलत किया और उसके गलत में यदि हम भी खुशी है और आनंद है तो वह भी हमारे लिए एक अगापे प्यार नहीं है। If our brother did a right thing before the Lord, then we can celebrate and we can share the happiness to others. यदि हमारे भाई ने यदि किसी ऐसा परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा काम किया है तो वह परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा काम है। And when we know that about the William Carey. हम सब जानते हैं कि विलियम कैरी के बारे में। When William Carey was a cobbler, हम सब जानते हैं कि he was a shoemaker. हम सब जानते हैं कि जो विलियम कैरी है वह एक मोशी था। And when he became a great person in the Christ, जब हम मसीह में एक महान व्यक्ति बना तो and he went to other place for the sharing the word of God. और कई स्थानों पर वहाँ मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए गया। And when he started the share the word of God, जब हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करने के लिए उसने शुरू किया। and one person came among that meeting and said, are you cobbler?
उसने उन मीटिंग में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर उससे पूछा, क्या आप जूता बनाने वाले हो? because he want to disrespect him. क्योंकि एक व्यक्ति उसको आदर देना नहीं चाहता, उसको तुच्छ मतलब उसको लोगों के सामने गिराना चाहता था। What William Carey said, उस समय विलियम कैरी ने उससे क्या कहा? he said he can say like that, I am the greatest preacher and I am the greatest servant of the Lord. वो विलियम कैरी उस समय ये भी कह सकता था कि मैं मसीह में एक महान दास हूँ और मसीह में एक बड़ा प्रचारक हूँ। Because there are many person came on this meeting here and they hear the word of the Lord through the William Carey. क्योंकि वहाँ पे उस समय बहुत सारे मीटिंग हुआ और बहुत सारे लोग आए और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए उस व्यक्ति ने उसके सामने आके ये कहा। And William Carey said like that, yes, I am cobbler. उसने विलियम कैरी ने उस समय ये कहा कि हाँ मैं एक मसीह हूँ। Then why he said like that? क्यों विलियम कैरी ने ऐसा कहा? But because he don't want make his name, he don't want make his name. क्योंकि उस समय जो विलियम कैरी वहाँ अपने नाम के प्रति वह बड़ाई नहीं चाहता था। That's why he said like that, I am a cobbler. इसीलिए उस समय विलियम कैरी ने ये कहा कि हाँ मैं सच में एक मसीह हूँ। But who has disrespect him? No one is remember him. और जिस किसी ने विलियम कैरी की जो उसने एक अनाज्ञाकारिता की थी, उसको किसी ने याद नहीं किया। और जिन्होंने उसको जो इज्जत गिराने का कोशिश किया, उसको आज भी कोई नहीं याद करता है। Those who wanted to disrespect William Carey, they were not remembered. But now today whole world remember the work of William Carey. और आज हम देख पाते हैं कि पूरी दुनिया जो इस विलियम कैरी के काम को याद कर रहा है। Why the whole worldly people remembered him? क्यों यहाँ पूरी दुनिया के लोग विलियम कैरी को याद कर रहे हैं? But he loved so much. He don't want to make his name. He don't want boast and don't want to become a proud man. That's why the whole the worldly people remembered him. इसका कारण एक है कि वह अपने आप का नाम को नहीं बढ़ाना चाहता था, वो एक दिखावा नहीं करना चाहता था, इसलिए पूरे संसार के लोग उसे जानते, उसको याद करते, उसको प्यार करते हैं। And that many person wrote the books about the William Carey. और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसके लिए और उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी। And this person, the William Carey was a good servant before the Lord. और जो विलियम कैरी वो मसीह में और मसीह के सामने एक बहुत अच्छा एक अगुआ और एक परमेश्वर का दास था। Why I said like that? क्यों मैंने ऐसा कहा? At that time I don't know about I don't know about, but wherever you will read about the William Carey, you will find the good things. और मैंने क्यों ऐसा कहा कि तुम जहां कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे विलियम कैरी के बारे में, उसके बारे में आप अच्छा ही पढ़ पाओगे। And here that person want to cover the sins of the people in Christ. He want to cover the sins what the people did wrong before the Lord. वो मसीह में जिन्होंने और लोगों ने पाप किया था, वह मसीह में वो उसको ढांपना चाहता था। And he said the word of God, if you will come to Jesus Christ, then God will forgive your sin. और उसने इस प्रकार से प्रचार किया कि यदि तुम मसीह में आते तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। And he was the greatest servant of the Lord, but he didn't mention I am the greatest servant of the Lord, but he said I am a cobbler. और वहाँ मसीह में एक बहुत बड़ा एक दास था, एक महान प्रचारक था, लेकिन उसने वहाँ अपने उस नाम को नहीं मेंशन किया, लेकिन वहाँ बताता है कि मैं एक मसीह हूँ। And here, if our brothers did wrong thing, and we should not spread everywhere, but we should say like that. You should repent and you should repent before the Lord, then God will forgive you. और यदि हमारे किसी भाई ने कुछ परमेश्वर की
दृष्टि में गलत किया है तो हमें उसको कहीं और फैलाने की जरूरत नहीं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें उसको ये कहने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर से मन फिराव की जरूरत है। And sometimes some brothers made a mistake that we spread the everywhere, but we are friends, we have fellowship, that's why we are doing like this. और कई बार हम यहाँ पे कोई ब्रदर कोई गलत करता है तो हम उसको सब इधर उधर बता देते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे जो एक दोस्त का जो एक एरिया है और एक रिलेशनशिप है। But if we should have a love agape. लेकिन ये करने के बावजूद भी हमारे में अगापे प्यार होना चाहिए। Agape means if I don't want expect anything through others. इसका मतलब ये है कि मैं कुछ किसी दूसरे के प्रति कुछ वापसी की या रिटर्न की आशा ना रखता हूँ। And here somebody reads chapter 13 verse 8. आप में से कोई 13 का 8 पढ़िए। Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Praise Lord. प्रभु की स्तुति हो। Here we can see love never ends. यहाँ पे वचन कहता है जो प्यार है वह कभी खत्म नहीं होता। Why Paul says like that? क्यों पौलुस ने इस प्रकार से कहा? Because God is a love. क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्यार है। It will stay forever and ever. वह हमेशा और अनंत काल तक बना रहेगा। And here said about the prophecies यहाँ पे भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है and knowledge and gift tongues. और ज्ञान के बारे में और अन्य भाषाओं के बारे में बताया गया है। Everything will pass away. Perfect person will come and it will pass away. जब एक अच्छा सा परफेक्ट व्यक्ति आएगा तब ये सब बातें जाती रहेगी। Then why we need the gift of spiritual gift? तो हमें क्यों एक आत्मिक जो वरदानों की जरूरत होती है? If God want to do miracle in our churches, in our village, then God will definitely give you. यदि परमेश्वर हमारे चर्चेस में, हमारे गांव में, हमारे जीवन में यदि वो आश्चर्य काम करना है तो परमेश्वर निश्चय रूप से उनको करेगा। But what happening in the church of God? और लेकिन इस गुरुत्या के चर्च में क्या होता था? But there are some person got the spiritual gift from the Lord, and some person made their own spiritual gift. और वहाँ कई लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया, लेकिन उन्होंने अपनी रीति के अनुसार उनको बनाया। And they forget the purpose of the spiritual gift. वहाँ एक पवित्र आत्मा के वरदानों का उद्देश्य वे भूल गए। And you know that when pastors and came to us, he speak like that. There is no need to speak in tongues, and there is no need to the prophecy. That time he prophesied. हम सब जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो जहाँ पे अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे लोग ये करते हैं। But when we read in the Old Testament, then where prophesy needed, that time God revealed all these things. और हम जब पुराने नियम में पढ़ते, जहाँ भविष्यवाणी हुई, वहाँ उस बातों को भी हम पूरा होते देख पाते हैं। Then here said the prophecy will pass away. यहाँ पे वचन बताता है कि भविष्यवाणी जाती रहेगी, Knowledge will pass away. ज्ञान जाता रहेगा। Means spiritual gift is a temporary. पवित्र जो आत्मिक वरदान है वहाँ हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। Here I am not saying like that, but here this verse said it will pass away. मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि ये सब जाता रहेगा। Somebody read chapter 13 verse 9 and 10. आप में से कोई 9 और 10 पढ़िए, 13 का 9 और 10। For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partials will pass away. Here we can find this word, the perfect. यहाँ पे हम एक शब्द को पाते हैं जो है सिद्ध और एक अच्छा। Who is the perfect? कौन है सर्वसिद्ध व्यक्ति? कौन है? Perfect is Jesus Christ. When he will come and it will pass away.
जब वो मसीह यीशु आएगा ये सब बातें जाती रहेगी, prophecy will pass away, भविष्यवाणी जाती रहेगी, tongues will stop, जो अन्य भाषा है वो बंद हो जाएगी, knowledge will stop, जो ज्ञान है वो जाता रहेगा, but love will never end. This verse says. लेकिन यहाँ पे ये वचन बताता है कि जो प्यार है वह कभी नहीं जाएगा, वह सदा और अनंत काल तक वह बना रहेगा। Means Paul focus on the love. तो जो पौलुस है वह प्यार के प्रति वह एक अपना ध्यान को केंद्रित करता है। If you will love to others so much, what you love your himself, then wherever this spiritual gift needed, then God will definitely give you. यदि हम हमारे जिस प्रकार से हम हमारे सेल्फ को प्यार करते हैं उसी प्रकार यदि हम दूसरों को प्यार करेंगे तो जहाँ कहीं परमेश्वर हमें चाहता है, पवित्र जो कुछ परमेश्वर हमें देने की, जो पवित्र वरदानों को देने की जरूरत है, परमेश्वर निश्चय रूप से देगा। Then some nowadays happening in our family, in our village, in our society, in our cities. इन दिनों में हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या हो रहा है? If prophet will come, then my weakness and my what I am facing, everything will remove. ये सोच रहे कि जो भविष्यवक्ता आएगा तो वो आएगा तो मुझसे मेरे ऊपर भविष्यवाणी करेंगे तो सब जाता रहेगा, सब जो मेरे में बीमारी है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सब निकल जाएगा। Then when we read in the whole New Testament, that there are many persons they are not prophets, and they are not prophets, but when they pray for the other person, then what is the weakness in that person, in that person's life, then it's removed. हम देख पाते कि जब नया नियम में कोई भविष्यवक्ता ना था, ऐसा नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की उस व्यक्ति के लिए जिसमें कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसकी प्रॉब्लम्स हम ये देख पाते कि उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या उसके जीवन से निकल गई। That's why love is very important, more than the spiritual gift. इसीलिए प्यार है वहाँ उस आत्मिक वरदानों से भी बहुत बहुमूल्य है। That's here doesn't mention about the love is greatest more than the spiritual gift. यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि जो प्यार है वह आत्मिक वरदानों से भी महान है। Yeah, but he explained all these things that we can understand, we can find this thing. लेकिन हम ये समझ पाते कि ये सब पूरा व्याख्या करने का मतलब ये है कि प्यार उनसे बड़ा है, मतलब उससे महान है। When this all the spiritual gift, when the perfect will come, then everything is not needed. और जब जो एक सर्वशिष्ट आएगा तो ये सब बातें की जरूरत ना होगी, Because everything is there in the heaven. We are if we need something, we can ask. Please give me. और क्यों हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तो तब हम उस समय स्वर्ग में होंगे, यदि हमें कुछ जरूरत होगी तब हम सीधा उससे पूछ पाएंगे। But here the love will stay forever and ever. लेकिन यहाँ पे जो प्यार वचन बताता है कि जो लव है, जो प्यार है, वो हमेशा बना रहेगा। And that's why here Paul says the spiritual gift is temporary. इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है जो आत्मिक वरदान है वह कुछ समय के लिए, कुछ नियत समय के लिए है। But love is permanent in our life. लेकिन जो प्यार है वो हमारे जीवन में एक अस्थाई है और वह कभी नहीं जाएगा। Because why the love will never end? क्यों जो प्यार है वह कभी नहीं खत्म होगा या आ जाएगा? Because the love is God is love. All this sentence written in the book of John. इसी क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि प्यार ही परमेश्वर है, ये यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है। You can find, but that verses I forget when I studied, but now I am forget. वो वचन है मैं भूल गया, लेकिन वो यूहन्ना के पत्र में लिखा गया है। And when the partial gifts are no longer needed. Verse 19, verse 9 to 10.
means the gift that time when Jesus came and take us, then that time the gift is not needed in our life. जब यीशु मसीह आएगा, जो सर्वसिद्ध आएगा, तब यीशु मसीह वो सब सारे वरदान को हमसे ले लेगा, तब हमें उस वरदानों की हमें जरूरत ना होगी। Somebody read chapter 13 verse 11. आप में से कोई 13 का 11 पढ़िए। When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish way. Here Paul want to men to understand them. ये पौलुस यहाँ पे उनको ये समझाना चाहता है, Spiritual gift is like a childhood tools. और यहाँ पे बताता है कि जो आत्मिक वरदान है एक छोटे बालक का जो जैसा छोटा बालक होता है वैसा है। When the child was very small, that time he want to buy the small one car. यदि एक छोटा बच्चा है तो उस समय एक छोटी सी वह कार को लेना चाहता है, तो खरीदना चाहता है तो, But he became a old man, and he became like 20 years and 50 years. Then that time there is no needed the small one car. उसके बाद जब हम बड़ा हो जाता है 20-30 के आयु में आता है, तब उसको एक छोटी कार की जरूरत नहीं होती है। That's why here Paul says is the spiritual gift are like a childhood tools. ये इसीलिए यहाँ पे पौलुस बताता है कि जो आत्मिक वरदान है वह छोटे बालक के समान है, छोटे बालक का सा है। Means perfect will come, then it will pass away. जब सर्वसिद्ध आएगा तो ये सब जाता रहेगा। But love will never end. लेकिन ये बताता है कि प्यार कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं खत्म होगा। Somebody read chapter 13 verse 13. आप में से कोई पढ़िए 13 का 13। So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Here Paul says, यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, so now faith, hope, and love avoid these three, but this the greatest of this is love. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। Here why Paul said love is the greatest? या पौलुस क्यों कहता है कि जो प्रेम है इन सबसे बड़ा है? Because if we have faith, यदि हमारे में विश्वास है तो, if we have hope, यदि हमारे में आशा है तो, then if we have a hope, God will do miracle in our life. यदि हमारे में ये भी आशा है कि परमेश्वर हमारे में आश्चर्य काम करेंगे, And if we hope, God will take us in your place. हम हमारे में ये भी आशा है कि परमेश्वर हमें उसके स्थान में हमें ले जाएगा। Then faith is stopped there. वहाँ जो आशा, वहाँ हमारा भरोसा है, विश्वास है, वहाँ पे खत्म हो जाएगा। Why? क्यों? Because Jesus did. That's why there is no need in our life all these things. क्यों हमें ये जरूरत है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको किया। If we fail and if we have hope in Christ, God will do miracle in my life, and God will make us a good servant. And if we become a good servant, then it will stop. यदि हम ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा सा दास बनूंगा, अच्छा सा एक चरवाहा बनूंगा, तो ये आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। That's all these things happening in the church of Corinth. ये सभी बातें हैं वह कुरिन्थियों के चर्च में, कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रही थी। The Corinthians people have a lot of faith, lot of knowledge, and they have a power of prophecy, and they have a lot of faith, but they doesn't have a love. They are not living together in the church. और जो कुरिन्थ के कलीसिया के लोग हैं उनमें बहुत सारे वरदान थे, बहुत सारे प्रोफेसी के वरदान थे, बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ एक प्रेम में, एक मिलन के साथ और प्रेम में एक साथ नहीं जी पा रहे थे। And we need in our life a love,
how to love to others. हमें हमारे जीवन में यह जरूरत है कि हमें दूसरों को किस प्रकार से प्रेम किया जाए। And sometimes we made a mistake हम कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, and we should say sorry. हमें उसे एक माफी मांगने की जरूरत है। If I thought about wrong thing about the Vipin, यदि मैंने विपिन के बारे में कुछ गलत सोचा है तो then after I understood I made a mistake, then we should say sorry, I did a wrong thing. उसके बाद हमें ये समझ आया कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो हमें उससे एक माफी मांगने की जरूरत है। As well as we should say sorry to the Lord. और साथ ही साथ हमें परमेश्वर से भी हमें एक याचना की प्रार्थना करनी चाहिए। Then we can become a greatest person before the Lord. तो तब हम परमेश्वर के सामने एक महान व्यक्ति बन पाएंगे। And when we see the William Carey is William Carey was not a good servant and not a good person before the people, but he was a good before the Lord. हम देख पाते हैं कि जो विलियम कैरी वह लोगों के सामने अच्छा नहीं था, लोगों के सामने वह अच्छा नहीं बना, लेकिन हम ये मसीह यीशु के सामने बहुत एक महान व्यक्ति था। And the William Carey doesn't mention I am a biggest missionary and I am a biggest servant of the Lord, but he said I am a cobbler. वो उसने विलियम कैरी ने उसने लोगों के सामने कभी ये नहीं मेंशन किया, ये नहीं बताया कि मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, लेकिन उसने व्यक्तियों के सामने ये बताया कि मैं एक मौसी हूँ। Sometimes some pastors got a biggest degree if like a doctor, and when we called his name that then he thought that about us. He did not respect me. और हम देख पाते हैं कि बहुत सारे कुछ लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, किसी ने PhD करके रखा है, तो उनको हम यदि नाम से बुला लेते तो वो ये सोच पाते हैं कि उसने मुझे अनादर किया। But then the same things in my life, there are many my friends said like that. Said like you are when we are going to the other marriage, then we are that time you are not good. जब मेरे दोस्तों ने भी बहुत ऐसा कुछ कहा है, जब मैं उनके साथ शादियों में जाता था, That time I said to them, now that is person now I am his Praveen. When we were going to the marriage, जब शादी में आता था, वही प्रवीण आज मैं भी आपके सामने हूँ। but something is changing in my life और मैंने उनको बताया कि कुछ मेरे में परिवर्तन हुआ है, because of the Bible and because of the God. और उसका कारण बाइबल है और उसका कारण मसीह यीशु है। That's why we should not boast in Christ. इसलिए हमें मसीह में हमें एक घमंड और एक दिखावे का कार्य नहीं करना है। If we want to boast in Christ, then we should say like that. My Lord Jesus Christ came to the earth and he died for us and he rose again. और हमें यदि हम मसीह में घमंड करना है, यदि हमें मसीह में डींग मारना है, तो हमें ये बात कहनी है कि मेरा मसीह यीशु इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा। That is a boast in our life, because no one is when we see the worldly people, there are many people died but they cannot rise again. क्योंकि हम देख पाते हैं कि बहुत सारे इस दुनिया में लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी फिर से जिंदा नहीं हुआ। When we see the life of Jesus Christ, he loved so much to the worldly people. हम देख पाते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तब उसने बहुत इस दुनिया के लोगों से प्यार किया। When we see the one woman did the wrong thing before the other people, but Jesus want to cover that sin. और हम देख पाते हैं कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने लोगों के सामने गलत काम किया, वो गलत बातें मतलब गलत काम किया, उस काम को यीशु मसीह उसको ढांपना चाहता था। And there are many persons stood before that woman, and he want to kill him through the stone, according to the commandment of the Moses, what God gave him through what God gave people through the Moses. एक स्त्री को लोग वहां पे पत्थरवाह करने के लिए उसको इकट्ठे थे मूसा के नियम के अनुसार, लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने उसको उस प्यार को ढांपने की कोशिश That we can find the agape love. वही हम देख पाते हैं कि अगापे लव।
Agape is a very deeply word, very deep. I learned a lot of things, but in the I speak in English. That's why I cannot able to explain about all these things. मैं अगापे लव के बारे में बहुत कुछ बातें सुना है, लेकिन मेरी भाषा के प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। That's why I said all these things. I make a big sentence. Then I want to understand. I want to make to understand you. इसीलिए मैंने बहुत ऐसे सेंटेंस बनाए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। That's what can we learn from this passage. और इस पद्यांश से हम क्या सीख पाते हैं? If we have a talent, यदि हमारे में एक कौशल है तो, if we are educated person, यदि हम एक शिक्षित व्यक्ति है तो, if we are a spiritual person, यदि हम एक आत्मिक व्यक्ति है तो, but if we doesn't have love, then everything is meaningless. यदि हमारे में प्यार नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। We cannot gain anything. हम कुछ नहीं पा सकते। Who said? किसने कहा? Paul said. ये पौलुस ने कहा। When we see the life of Paul, जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं तो Paul faced a lot of problem, and a lot of problem came in his life, but he faced and he said like that. उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसने उसको सामना किया। उसके बाद ये कहता है, And he want to correct the people of the Corinth. और वहाँ कुरिन्थ पीपल को वहाँ एक सही रास्ते पे लाना चाहता है। And they got the Corinth people got a lot of knowledge and lot of they can prophesy and they can preach and they have a lot of knowledge and they have a lot of education. They have a lot of then all spiritual gifts got their life. हम देखते हैं कि कुरिन्थ के कलीसिया में लोग परमेश्वर की ओर से बहुत सारे वरदानों को पाने वाले थे, आत्मिक वरदान, बहुत सारे भविष्यवाणी की वरदान को पाने वाले लोग। But they are using the another way. That's why Paul want to correct him. लेकिन वो जो सभी वरदानों को कुरिन्थ के लोग हैं, वहाँ एक मिसयूज कर रहे थे, इसीलिए पौलुस उनको एक सही रास्ते पे लाना चाहता है। And we know that about the speaking tongues, there are many people who doesn't know about the agape love, but they know the spiritual gift. और ऐसे कई लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा के बारे में जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगापे लव क्या है। And they want to get the spiritual gift from the Lord, but they don't want love to others. वो परमेश्वर से उन वरदानों को पाना चाहते हैं, लेकिन वह दूसरे के प्रति प्यार करना नहीं चाहते। That's wrong before the Lord. वही परमेश्वर के सामने गलत है। That's why he said. That's why Paul said, if I prophesy and I preach the word of God in a very powerful way, and I have a lot of knowledge, but I don't have a love, then everything it is meaningless in my life. इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं एक पावरफुल प्रचार करूं, पावरफुल भविष्यवाणी करूं और सब कुछ एक तौर तरीके से करूं, और यदि मैं प्यार ना करूं तो ये सब व्यर्थ है। That's why we need and we must love to others. इसीलिए हमें दूसरों के प्रति हमें प्रेम रखना आवश्यक है। If we doesn't know about the love, यदि हम प्यार के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो, and then we can if we made on our idea to the spiritual gift, and we can show off before the people. और यदि हमें कुछ ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट यदि मिला है तो हम उसको लेकर बहुत लोगों का सामने एक दिखावा भी कर सकते हैं। But who is the master of heaven? He sees us and he look us and he says like that you are doing wrong. That he will say through the other pastors and other person, you should think about it. और जो स्वर्ग का मालिक है वह सब कुछ जानता है, और वो कोई परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें ये याद दिलाएगा कि तूने जो किया है वह गलत है। And if we got some spiritual gift, prophesies and like a teaching, and we play the guitar, and what I'm saying again and again about the guitar, because here is that context. I'm not saying that the guitar when our brothers are playing the guitar it is wrong, and when our brothers is playing the keyboard it is wrong. But we need to understand about the love. और यहाँ पे मैं एक गिटार का और पियानो का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारा संदर्भ है। हमें यदि ये हम सब जानते हैं और यदि प्यार नहीं कर रहे तो Everything is meaningless. सब कुछ व्यर्थ है। We cannot gain anything in Christ. हम मसीह में कुछ नहीं पाएंगे।
We can get a lot of things in the worldly things. हम इस दुनिया की बहुत सारी बातों से या बहुत सारी चीजों से सीख हमें मिल सकती है। We can show off others. I am a biggest servant of the Lord. हम दूसरों को ये दिखावापन दिखा सकते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने बहुत सारा महान और बहुत बड़ा दास हूँ। I can preach the right way. When you will preach the it is a wrong way. We think like that. If we say if I preach the right way and we can show off and other if our brothers can other brother will come forward and he preach that, then we can see it is wrong. We can see that we can say like that, then it is the biggest problem in our life. यदि कोई भाई हमारे बीच में आकर एक परमेश्वर के वचन की घोषणा करे तो उसको हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं, तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। And sometimes we made a mistake, we should correct it. कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हम उसको हमें सुधारने की जरूरत And है। it is our responsibility to correct our brother. ये हमारा कर्तव्य है कि उसको हमें संभालने की, उसको हमें एक सही रास्ता बताने की जरूरत है। And sometimes we made a mistake. Sometimes our brothers we made a mistake. Then I can explain about it. And sometimes I may made a mistake. Then we can explain. That is our responsibility to correct our mistakes. हमें एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की हमारी गलतियों को, जैसे विपिन ने गलती किया तो मैं उसको सुधार पाऊं और मैं गलती किया तो विपिन मेरी गलतियों को सुधार पाए। And there are many things we learn our brothers. And many things I learned from the Nitesh and other brothers, and I learned a lot of things to correct my mistake. और मैं बहुत सारे भाइयों से, नितेश से, बहुत सारे भाइयों से मैं गलतियों को सुधारने के लिए मैंने सीखी है। Now time is run away. That's why I want to conclude, and I want to say like that. If you have a lot of things, if you have a spiritual gift, it's good. It is not wrong. It is not meaningless. But if you have doesn't love, then everything is meaningless. मैं इस संदेश में यहाँ पर समापन की ओर ले जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि यदि हमारे में आत्मिक वरदान है, यदि हमारे आत्मिक परमेश्वर की ओर से आत्मिक गिफ्ट है, पर यदि हमारे में प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। We must keep on our mind. We should love to others. Otherwise, what will happen in our life? हमें हमारे दिमाग में ये याद रखने की जरूरत है कि हमें दूसरों के प्रति हमें प्यार रखने की जरूरत है। उसके बाद हम नहीं जानते कि यदि हम प्यार नहीं करेंगे तो हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होने वाला है। Here who is the greatest apostle before the Lord, but he said, if I burn my body to, if I will give my body to burn others, then I don't know, I doesn't know about the love, then it is meaningless. इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का महान दास और महान सेवक ये कहता है कि यदि मैं अपनी बॉडी को दूसरे के लिए जलाने के लिए दे दूं और उस प्यार को ना जानूं तो वहाँ व्यर्थ है। And means you should not think about it that we are not loving to others. We are loving, and we should somewhere we made a mistake. That's why we need to correct that mistake in our life. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है, उसको हमें एक सुधार की ओर ले जाना है। Then we can become